नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार। पढ़ते हैं आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर। चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। इसका ऑप्शन क्या है? गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर के इस अभियान को चुनाव आयोग ने लॉन्च किया है। चुनाव आयोग ने शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम ये अभियान लॉन्च किया है। ये कब तक रहेगा? इसकी डेट भी याद रखना, 28 फरवरी से 6 मार्च तक ये रहेगा। 28 फरवरी से 6 मार्च तक, ठीक है। आगे है, आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो किस देश के साथ समझौता किया है? कंबोडिया, थाईलैंड, नेपाल या ब्राज़ील? तो ये समझौता किया है थाईलैंड के साथ, ठीक है। किसने किया है? आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए। तो ये संस्था आयुर्वेद की भारत में कहाँ है? वो जयपुर में है। ये भी आप देख लेना। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ पर है? जयपुर में। इसने समझौता किया है किसके साथ? ये किया गया थाईलैंड के साथ, आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय के सहयोग से। आगे है, राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किसे लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने। इसका सही आंसर होगा सी, अजय माणिकराव खानविलकर। ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। इनको लोकपाल का अध्यक्ष राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है, ठीक है। आगे है नेक्स्ट पॉइंट, आरबीआई द्वारा वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है, देखिए। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा 26 फरवरी से 1 मार्च। आरबीआई ने 26 फरवरी से 1 मार्च 2024 तक आयोजित होने वाले वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह, ये आपको सप्ताह याद कर लेना है, 26 फरवरी से 1 मार्च तक होगा, ठीक है। ये युवाओं को वित्तीय साक्षरता बढ़ावा देने के लिए है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भारत के लिए अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो नया सीईओ नियुक्त किया है सचिन जैन को, ठीक है। इस प्रकार के छोटे क्वेश्चन भी एग्जाम में जाते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने हाल ही में भारत के लिए नया सीईओ के रूप में सचिन जैन को नियुक्त किया गया है। मार्च 2024 में अपना पदभार ग्रहण करेंगे। इसरो के दूसरे स्पेसपोर्ट की आधारशिला कहाँ रखी जाएगी? ऑप्शन आपके सामने है। आपको पता होगा जितने भी स्पेस के वर्क होते हैं श्रीहरिकोटा से होते हैं वर्तमान में। और दूसरा स्पेसपोर्ट की आधारशिला रखी गई है, तो उसका सही आंसर है तमिलनाडु में रखी गई है, ठीक है। तमिलनाडु में एक स्थान है कुलशेखरपट्टिनम, यहाँ पर ये रखी गई है इसरो की दूसरे स्पेसपोर्ट की आधारशिला। इसरो ने, ये आपका हो गया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, सभी को पता होगा, इजी क्वेश्चन है, 28 फरवरी। रमन प्रभाव की खोज के लिए, रमन प्रभाव की खोज 28 फरवरी को की गई थी। रमन प्रभाव जिन्होंने रिसर्च की थी, इसलिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। सीवी रमन पहले आपको पता होगा वैज्ञानिक थे भारत के, जिन्हें फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था। कब मिला था पुरस्कार? 1930 में, 1930 में मिला था। वर्ल्ड एनजीओ डे मनाया जाता है 27 फरवरी को, ये मैंने बता दिया था पहली वाली वीडियो में। आगे है, 72 वर्ष की उम्र में गज़ल गायक पंकज उदास का निधन हो गया। इनका एक आपने गाना सुना होगा, चिट्ठी आई है। इनका फेमस गाना था उस टाइम का। ये इनका निधन हो गया। इनका जन्म हुआ था गुजरात के जेतपुर में। 2006 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका था। अडानी समूह, ये इंपॉर्टेंट है यूपी के स्पेशल्स के लिहाज से भी। अडानी समूह ने यूपी के कानपुर में देश का पहला गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर का अनावरण किया है, ठीक है। और उज्बेकिस्तान का जो क्वेश्चन है, ये 23 लोगों को, 23 जो व्यक्ति हैं उनको जेल की सज़ा सुनाई गई है। क्योंकि उज्बेकिस्तान में क्या हुआ था, जो हमारी सिरप जाती है, खांसी की दवाइयाँ जाती है, उसको पीने से 68 बच्चों की मौत हो गई थी। कहाँ? उज्बेकिस्तान में। क्योंकि WHO ने पुष्टि की थी कि इसमें कुछ खतरनाक रसायन हैं। वो रसायन कौन से हैं? डायथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल इसमें शामिल है, इसलिए उन बच्चों की मृत्यु हुई थी। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन ही है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट। आगे क्या है, भारत सरकार ने नो योर कस्टमर मानदंड को लाने के लिए अपनी सिफारिश देने के लिए वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है। केवाईसी के लिए, केवाईसी के लिए कौन सी समिति बनाई गई है? टीवी सोमनाथन, ये याद रखना आप। आगे है इंदिरा RV-25, ये क्या है? 240N।
ये देखिए एक माइक्रो टर्बोजेट इंजन है, माइक्रो टर्बोजेट इंजन है और इसको किसने बनाया? आईआईटी हैदराबाद के सहयोग से रघुवंशी मशीन टूल्स द्वारा बनाया गया है। आईआईटी हैदराबाद के सहयोग से रघुवंशी मशीन टूल्स के द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया है। किसके लिए? यूएवी के लिए, या आप कह सकते हैं ड्रोन, आप इसको ड्रोन भी बोल सकते हैं। देखिए हाल ही में ये ड्रोन है, इसके लिए इसको बनाया गया इस इंजन को। हाल ही में मॉरिशस चर्चा में था। क्यों चर्चा में था? तो वो तो आपके इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं था, लेकिन मॉरिशस की जो मैं कंडीशन है वो बता देता हूँ आपको। मॉरिशस है कहाँ, ये पूछ लेता है। तो मॉरिशस है हिंद महासागर का एक द्वीपीय देश है। कौन से महासागर में? हिंद में। कहाँ पर है? अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्र पर, पूर्वी तट पर ये स्थित है। और ये मेडागास्कर से लगभग 500 मील या 800 किलोमीटर दूर पूर्व में स्थित है, हिंद महासागर में। तो मॉरिशस की कंडीशन आपको पता चल जाता है, क्योंकि अधिकांश भारतीय मूल के लोग यहाँ पर रहते हैं। ये मैंने आपको बता दिया टीवी सोमनाथन, ठीक है। इन्होंने ये जो भी कमेटी बनी है केवाईसी के लिए, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाएगा ये। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके लिए, मैंने तेज़ी के साथ कर दिए, क्योंकि एक ही दिन में कभी कभी क्वेश्चन करंट के कम बनते हैं। मैं उजुल फुजुल के क्वेश्चन थोड़ा कोशिश करता हूँ ना डालूँ, फालतू की चीज़ें। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने डाल दिए, आप इनको रिवीजन कर लें, थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपके क्वेश्चन ये हो जाएंगे। धन्यवाद।